साथियों नमस्कार। साथियों, एंटीना बनाने के बाद एक बड़ी चुनौती होती है उसको सही तरीके से स्थापित करने की। एंटीना को दो तरीके से स्थापित किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल। आखिर हम किस तरीके से स्थापित करें कि हमको बेहतर सिग्नल मिले, इसी बात की चर्चा करेंगे हम आज की वीडियो में। साथियों, ये जानने से पहले कि हम एंटीना को किस तरीके से इंस्टॉल करें ताकि सिग्नल बेहतर मिले, हमको ये जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है कि जो सिग्नल हमें आते हैं वो किस रूप में आते हैं। देखिए, जो सिग्नल ट्रांसमीटर्स भेजते हैं वो तीन तरीके से, स्पेशली चार पांच तरीके हैं लेकिन तीन स्पेशली भेजते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में, मैं इनको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मसलन जैसे आपने बचपन में किया होगा, अगर आप एक रस्सी लंबा किसी खूंटे से बांध दें और उसको यूं यूं करें तो जो ऐसे कर्व बनेगा यूं यूं करके, वो है वर्टिकल पोलराइजेशन। यानी कि जब सिग्नल ऐसे ऐसे करके आते हैं हमारे पास, तो उनका इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है वो ऐसे ऐसे करके आता है, तो वो होता है वर्टिकल पोलराइजेशन में। सपोज करिए कि हम उसको ऐसे कर दें, यानी कि यूं यूं करके अगर कर दें तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे सिग्नल के आएंगे और वो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। एक और तरीका है, वो है सर्कुलर। जब सिग्नल ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते आते हैं एक गोलाई में, तो वो सर्कुलर पोलराइजेशन होता है। वो भी राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो एक अलग बात है। तो इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जाने बिना आप अपने एंटीना को सही तरीके से इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। मसलन आपने इंस्टॉल किया हुआ है एंटीना को हॉरिजॉन्टल, और जिस स्टेशन को आप टारगेट कर रहे हैं वो सिग्नल छोड़ रहा है वर्टिकल, तो फिर आपको बड़ा नुकसान होगा और शायद सिग्नल बहुत कमज़ोर मिलेगा। टेक्निकली तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत सारे विषण होते हैं और जो इनके साथ बहुत सारी विकृतियाँ जुड़ जाती हैं, जिससे पोलराइजेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, स्लाइटली टिल्ट कर जाता है। इसके नाते आपको सिग्नल तो मिलेंगे लेकिन वो बहुत कमज़ोर मिलेंगे। तो बेस्ट सिग्नल कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। साथ ही इसके लिए चर्चा करेंगे कि जो स्टेशंस हैं वो सिग्नल किस रूप में भेजते हैं या किस पोलराइजेशन में भेजते हैं। साथियों, मैंने इसके बारे में नेट पे खंगाला, बहुत जगह जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया, सीधे जानकारी नहीं मिल पाई। मैंने कुछ हैम रेडियो ऑपरेटर्स से बात की, कुछ ऐसे जो बहुत रिनोन हैं वर्ल्ड लेवल पर, उन्होंने भी मेरा मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हालांकि उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे मुझे बेवजह लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो साथियों, जो आकाशवाणी है भारत का, वो अपने सीधे तो उसमें कहीं उपलब्ध वो भी नहीं है। वो जो अपनी विज्ञप्तियाँ निकालती है स्टेशन स्टेब्लिशमेंट के समय, तो उसमें जो एंटीना है उसमें सर्कुलर के लिए 6 बे के आसपास, 6 या 8 बे के सर्कुलर वो पोलराइजेशन की एंटीना के लिए मांग करती है, और दूसरा 4 बे के आसपास की वर्टिकल के लिए। यानी कि जो आकाशवाणी है वो वर्टिकल और सर्कुलर दोनों में अपने सिग्नल छोड़ती है। वर्टिकल सिग्नल आपको तब बेहतर मिलेंगे जब आप वर्टिकली एंटीना को पोलराइज करेंगे, और सर्कुलर जो होता है वो दोनों तरीके से, क्योंकि गोल गोल घूमता हुआ आता है, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से भी बेहतर मिलता है। मैं अभी आगे चर्चा करूंगा कि इसमें से कौन सा फिर भी बेहतर मिलेगा। साथियों, इसके अलावा जो नेपाल के, बांग्लादेश के और श्रीलंका के स्टेशंस को मैंने खंगालने की कोशिश की, तो वहाँ एंटीना के स्पेसिफिकेशंस बड़े स्पष्ट हैं, और अधिकांश नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के स्टेशंस वर्टिकली पोलराइज्ड हैं। इसलिए आप देखते होंगे ज़्यादातर हमारे देश के दक्षिण में जो डीएक्सएल्स हैं, चाहे वो राजकुमार जी हों चाहे कलवी सेल्वन साहब हों, उनका एंटीना अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली वो वर्टिकली पोलराइज रखते हैं। तो साथियों, मैंने इस बारे में बहुत लोगों से बात की, और जो एक जानकारी का सार निकला कई दिन या कई घंटे मेहनत के बाद, वो ये था कि अधिकांश जो मेन स्ट्रीम स्टेशंस हैं वो अपने सिग्नल को सर्कुलर पोलराइजेशन में ही छोड़ते हैं। जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं जो छोटे लो लेवल के हैं वो वर्टिकल में छोड़ते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे भारत में 90 या 91 मेगाहर्ट्ज से नीचे वाले स्टेशंस, ज़्यादातर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो 50 वाट के आसपास के हैं, वो अपने सिग्नल्स को बहुत हद तक मुमकिन है कि वर्टिकल पोलराइजेशन में छोड़ते हों। लेकिन जो मेन स्ट्रीम के स्टेशन हैं जैसे रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, बिग एफएम, ऐसे जो स्टेशंस हैं वो
और आकाशवाणी के भी अधिकांश जो मेन स्ट्रीम स्टेशन हैं वो अपने स्टेशंस को, अपने सिग्नल्स को सर्कुलर पोलराइजेशन में छोड़ते हैं। सर्कुलर पोलराइजेशन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो जो मल्टी पार्ट इंटरफेरेंस होता है शहरों में, उसको वो बहुत हद तक नेग्लीफाई कर देती है। जैसे मान लीजिए कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें वर्टिकल सिग्नल्स ब्लॉक होते हैं ज़्यादा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल सिग्नल्स ब्लॉक हो सकते हैं। लेकिन जो सर्कुलर होता है उसमें हॉरिजॉन्टल अगर ब्लॉक होता है तो उसका वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो बेहतर पहुंच जाता है या आगे निकलता है, और अगर हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है तो वर्टिकल ब्लॉक होता है तो हॉरिजॉन्टल जो उसका एलिमेंट है वो आगे निकल जाता है, जिससे सिग्नल बेहतर मिलते हैं। एक चीज़ है, जब हम एंटीना वर्टिकल रखते हैं और स्टेशन भी वर्टिकल है तो सिग्नल सीधे सीधे मिलने की संभावना होती है लगभग उसी स्थिति में। लेकिन जब सर्कुलर में पोलराइज्ड स्टेशन सिग्नल छोड़ते हैं तो उनके लिए हमारे पास तीन विकल्प हैं। या तो हम सर्कुलरली पोलराइज एंटीना बनाएं, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है और इसके लिए तकनीकी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर हम सर्कुलर टू सर्कुलर यानी कि ट्रांसमिशन सर्कुलर में हो रहा है और हम सर्कुलर अपना एंटीना रखते हैं तो बेस्ट सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से उसको रिसीव करते हैं तो 3 dB लॉस, जैसा कि टेक्निकली आप लोग जानते होंगे, 3 dB लॉस का मतलब आधे सिग्नल का लॉस, यानी कि जो हमारे पास सिग्नल पहुंचता है वो आधा ही पहुंचता है। अब हम सर्कुलरली जो पोलराइज स्टेशन है उनके सिग्नल दोनों तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, वर्टिकल से भी और हॉरिजॉन्टल से भी। जहन में ये आता है कि स्टेशन ज़्यादातर या तो वर्टिकल हैं या तो फिर सर्कुलर हैं, तो फिर अगर हम वर्टिकल रखें अपने एंटीना को तो हमको वर्टिकल स्टेशन तो मिलेंगे ही, सर्कुलर का भी 3 dB लॉस के साथ मिलेगा। हॉरिजॉन्टल क्यों रखें? क्योंकि कोई स्टेशन स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टली अपने पोलराइजेशन को नहीं रख रहा है, सिग्नल नहीं भेज रहा है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो सर्कुलरली पोलराइज्ड स्टेशन है उनसे जो सिग्नल हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल रिसीव किए जाते हैं उसमें अगर आप वर्टिकल रिसीवर एंटीना का उपयोग करते हैं तो सिग्नल में 3 dB लॉस के साथ वो भी पकड़ेगा जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड एंटीना पकड़ेगा। लेकिन जो वर्टिकल रिसीवर एंटीना है वो आसपास की जो नॉइस है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल नॉइस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल नॉइस आसपास में है और अगर आप वर्टिकल एंटीना का उपयोग करते हैं तो उससे नॉइस आने की संभावना बढ़ जाती है, और वर्टिकल जो सिग्नल है वो बहुत दूर तक ट्रेवल करते करते कमज़ोर भी ज़्यादा होते हैं और उसमें स्थिरता कम रह जाती है। जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टल रिसीवर एंटीना बनाएं तो पहला तो वो उसका एफआर बहुत अच्छा होगा, वो आसपास के नॉइस और अनवांटेड सिग्नल को ब्लॉक अच्छे से करता है, और दूसरा डिएक्शन के टाइम जब स्पोरेडिक ई कंडीशंस बनती हैं तो दूर से आने वाले सिग्नल वैसे भी किसी भी पोलराइजेशन में हो वो टिल्ट होते हैं हॉरिजॉन्टल की तरफ, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो दूर तक ट्रेवल करता है। यानी कि अगर भारत में आपको स्टेशन सुनने हैं तो आप दो तरीके से ये कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। अगर आप मुझसे पूछें कि हमें अपने एंटीना को, रिसीवर एंटीना को किस पोलराइजेशन में रखना या स्थापित करना चाहिए, तो मेरे दो सुझाव होंगे। पहला तो ये कि अगर आपको आसपास के स्टेशन सुनना है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस आपके आसपास हैं उन्हें सुनना है, और ऐसे स्टेशन हैं जो पास में हैं और उनके सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, तो आप सिंपली वर्टिकल में रख के उपयोग करें, वो आपको बेहतर सिग्नल देगा। अगर आप दक्षिण भारत में हैं, श्रीलंका के स्टेशन, बांग्लादेश के स्टेशन, नेपाल के स्टेशन सुनना चाहते हैं तो भी आपका एंटीना वर्टिकली यानी कि सीधा सीधा पोलराइज होना चाहिए। लेकिन अगर आप डीएक्सिंग के शौकीन हैं, आपके आसपास इलेक्ट्रिकल नॉइस बहुत ज़्यादा है, अनवांटेड सिग्नल को आप ब्लॉक करके सुनना चाहते हैं, तो आप अपने एंटीना को हॉरिजॉन्टल रखें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो दूर तक अच्छे से ट्रेवल करता है। मुझे अनुमान है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।